सो फ्रेंड्स, तो साड़ी का पूरा कलेक्शन यहाँ पर तो ये सब साड़ियाँ यहाँ पर निकाल ली हैं और इनमें से फाइनली एक हम लोगों ने सेलेक्ट कर लिया। और कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि ये जो व्रत होता है इसमें महिलाएं खरीदारी करती हैं और अपने सजने धजने अपने श्रृंगार के लिए व्रत का बहाना करती हैं। तो बताइए भाई, महिलाएं मतलब सज रही हैं धज रही हैं तो क्या वो बुरा लग रहा है? से कर रही हूँ, लेकिन यहाँ पर सुबह से बारिश थी और अब थोड़ी सी बारिश कम हुई है तो मैंने वीडियो शूट किया है। और तो नंबर ही नहीं आएगा लड़की औरतों का, आएंगी फिर देख के वापस चली जाती है, फिर आती है फिर वापस चली जाती है, कहीं तो ऐसे ही चली जाती है। चलो बढ़िया है ये भी ना। गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो हम भी बिल्कुल ठीक हैं और आज के एक और नई वीडियो में मैं दीप्ति कंडारी आप सभी का स्वागत करती हूं देवभूमि उत्तराखंड से। तो अभी आसपास आप लोग देख सकते हैं यहाँ का मौसम। तो वीडियो की स्टार्टिंग तो मैं दोपहर से कर रही हूँ। तो सुबह से यहाँ पर बहुत तेज़ बारिश और अब थोड़ी सी बारिश कम हुई है तो मैंने वीडियो शूट किया है। और कल भी यहाँ पर लगातार बारिश थी। तो इससे पहले जैसे कि आप लोगों ने देखा वीडियो में, काफ़ी अच्छा मौसम यहाँ पर हो गया था, धूप वगैरह अच्छी खासी बरसात के बाद खिल गई थी। लेकिन अचानक से ये बारिश हो गई है 1-2 दिन से और आज भी सुबह से बारिश ही थी लेकिन अभी ठीक है। और वैसे आसमान में बादल तो हैं, क्या पता फिर से बारिश हो, लेकिन फ़िलहाल ठीक है। और आपको बता दूं कि आज हम जा रहे हैं अपने नज़दीकी बाज़ार बैजरों में शॉपिंग करने, क्योंकि करवा चौथ का व्रत आने वाला है। तो अभी तो मैं रेडी नहीं हुई हूँ तो जल्दी से रेडी होती हूँ, फिर ये भी मार्केट से आते होंगे तो इनके साथ वहीं पर जाने वाली हूँ। तो आप लोग भी बने रहिएगा मेरे साथ साथ। सो फ्रेंड्स, तो रेडी मैं हो गई हूँ और रेडी होकर जैसे ही बाहर की तरफ निकली वैसे ही यहाँ पर ये देखिए आप लोग, तो ये न रुकने वाली बारिश यहाँ पर शुरू हो गई है और ये भी आ गए हैं। तो चलिए जी चलते हैं, वैसे गाड़ी में ही हमें जाना है। चलो। सो फ्रेंड्स, अपनी सीट पे मैं बैठ गई हूँ और ये भी पहुँच गए हैं जैसे कि आप लोग देख सकते हैं और इन्हें हमेशा जल्दी रहती है कि जल्दी तैयार हो जल्दी तो जल्दी से मैं रेडी हो गई हूँ। अभी इन्होंने ही थोड़ा-सा लेट किया और तब तक यहाँ पर बारिश शुरू हो गई है। तो चलिए जी, अब चलते हैं जल्दी से बैजरो। बिल्कुल, तो चलिए। तो पहुंच गए हैं ठीक बैजरो मार्केट में और आप लोग देख सकते हैं इस समय तो वैसे ज़्यादा भीड़ नहीं है अभी।
सो फ्रेंड्स, बैजो मार्केट में हम लोग पहुंच गए हैं और यहीं पर गाड़ी भी हम लोगों ने पार्क कर ली है और आसपास भी आप लोग यहां से देख सकते हैं। तो ये देखिए आप लोग, थोड़ा सा ऊपर की तरफ हम लोग हैं और पल्ली पार भी आप अभी देख पा रहे होंगे। साथ ही नीचे की तरफ पूर्वी नयार नदी और यहीं पर आगे अब कुछ शॉप वगैरह पर जाएंगे और करवा चौथ का जो भी सामान है तो वो सब ले लेते हैं। और ज़्यादा भीड़ यहाँ पर नहीं है, जैसे कि हम लोगों ने अनुमान लगाया था दोपहर में, और शाम को थोड़ा कम ही भीड़ रहती है। तो चलिए चलते हैं आगे आगे। फ्रेंड्स, तो यहाँ पर शॉप में अंदर की तरफ मैं आ गई हूँ और यहीं से देखते हैं करवा चौथ का सामान। फ्रेंड्स, तो साड़ी का पूरा कलेक्शन यहाँ पर तो ये सब साड़ियाँ यहाँ पर निकाल ली हैं और इनमें से फाइनली एक हम लोगों ने सेलेक्ट कर लिया। और ये आप लोग करवा चौथ पर देखना फिर व्रत के दिन बस बालिकाचं फ्रेंड्स, सामान वगैरह हम लोगों ने ले लिया है और बस अब आगे की तरफ निकल रहे हैं। और आगे यहाँ पर एक ननद हमारी यहाँ भी है लाची गिर से। हाँ, सब बढ़िया है, सब बढ़िया। कहाँ चलनो काम वगैरह बस ठीक ही चल तो यहाँ पर ये सिलाई की दुकान और यहीं पर आगे की तरफ मुस्कान ब्यूटी पार्लर भी है। तो यहीं पर थ्रेडिंग वगैरह मुझे बनवानी है। तो चलिए जी, चलते हैं अंदर। अभी तो ज़्यादा भीड़ नहीं है ना यहाँ पे? नहीं, अभी नहीं है, अभी तो सुबह के टाइम पे होगी बहुत ज़्यादा भीड़। हाँ, इस टाइम तो बारिश का मौसम भी हो रहा है ना। हाँ। तब और फिर आप लोग 3-4 दिन पहले से भी आने लगते हैं? हाँ, 3-4 दिन पहले से आने लग गए शॉपिंग करने के लिए। अब लोगों को पता चल गया ना, एक दिन बहुत ज्यादा भीड़ हो जाती है एक ही दिन में। हाँ। तब अब कल सुबह देखने को मिलेगी अब भीड़। फिर कल रहेगी भीड़। हाँ, क्योंकि फिर परसों तो व्रत ही हुआ कल सुबह तो नंबर ही नहीं आएगा लड़की औरतों का। आएंगी, फिर देख के वापस चली जाती है, फिर आती है, फिर वापस चली जाती है, कहेंगे तो ऐसी चली जाती है। हाँ, चलो बढ़िया है ये भी ना सब। तो चलिए जी, मैं भी थ्रेडिंग वगैरह बनवा लेती। नहीं है सो फ्रेंड्स, अभी आप लोग देख सकते हैं तो थ्रेडिंग वगैरह यहाँ पर बन गई है, साथ ही अपर लिप्स वगैरह भी यहाँ पर। तो ये देखिए, तो चलिए जी, यहाँ का काम भी हो गया है और अब बढ़ते हैं आगे।
नमस्ते। और चलिए जी, हमें यहाँ से साथी भी मिल गई और बस बढ़िया है। हाँ। तो चलिए जी, यहाँ से साथी भी हमें मिल गए तो नौगांव से ही। ठीक ओके भाजी ठीक। जी, अच्छा। चलो ठीक है। One more. हाँ जी, कब से माया जैसे चल तो सामान पकड़ में पहले थे जी छोड़ा। हाँ बेस्ट तो चलिए जा ना हम तब। अच्छा, और बाकी सब बढ़िया है। तो फ्रेंड्स, और घर पर मैं पहुंच गई हूँ और यहाँ पर भी देखिए चहल पहल। आने में अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो तब तक आप लोगों से कुछ बातें कर लेती हूँ। और बातें करवा चौथ व्रत से ही संबंधित मैं करने वाली हूँ, क्योंकि इस व्रत का जब भी वीडियो बनाती हूँ तो कोई ना कोई कमेंट ज़रूर आती है और साथ ही आसपास भी लोग बहुत कुछ इस व्रत के बारे में कहते हैं। तो क्योंकि इसमें मतभेद हैं और ये एक ऐसा विषय है जिसमें हर किसी के अपने अपने विचार हैं, तो कई बार लगता है कुछ कहूँ, लेकिन फिर लगता है कि कहीं मेरे कहने से मतलब किसी को बुरा ना लगे, या कुछ लोग सहमत हो सकते हैं और कुछ लोग नहीं भी हो सकते हैं। लेकिन फिर भी अभी थोड़ा सा क्योंकि टाइम मिला है तो आप लोगों से वो बात मैं ज़रूर शेयर करूँगी। तो देखिए, इस व्रत के बारे में लोग कहते हैं कि हमारे धर्म में नहीं आता और हमारी संस्कृति में भी नहीं है, तो नहीं रखना चाहिए। और कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि ये जो व्रत होता है इसमें महिलाएं खरीदारी करती हैं और अपने सजने धजने, अपने श्रृंगार के लिए व्रत का बहाना करती हैं। भाई, महिलाएं मतलब सज रही हैं धज रही हैं, तो क्या वो बुरा लग रहा है? तो बताइए, ये बात सुनकर के तो बहुत ज़्यादा हंसी आती है। तो अगर ये व्रत नहीं भी होता तो भी जो आपकी अर्धांगिनी है, जो आपकी जीवन संगिनी है, आपकी जीवन की रीढ़ है, जिसने आपके पूरे जीवन की बागडोर संभाल रखी है, वो आपसे 100, 500 या 5000, 50,000, 10,000, जितना भी जिसका जो स्तर है, वो अगर आपसे मांगती है, तो इसमें क्या बुराई है? पहली बात, व्रत जो होता है ना, उसमें हम भगवान की पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, हमारी एक आस्था होती है। और इस व्रत में भी माँ लक्ष्मी और गणेश जी की आराधना करते हैं और अपने पति की लंबी आयु की कामना करते हैं। और जितने भी व्रत आते हैं उसमें हम अपने परिवार की सुख समृद्धि ही मांगते हैं। तो एक ये व्रत भी है जिसमें कि महिलाएं सजती हैं धजती हैं और इसके लिए वो थोड़ा बहुत खर्चा कर भी लेती हैं। तो इसमें क्या बुराई है? क्योंकि वो अपने स्तर से ही मांगेंगे, जिसका जो स्तर है। और व्रत ना भी हो, व्रत नहीं भी होता है, तो तब भी तो ये सब श्रृंगार या जो कुछ भी है इसके लिए महिलाएं हमेशा शॉपिंग वगैरह करती ही हैं। लेकिन पता नहीं क्यों इस व्रत के बारे में ही लोग ज़्यादा कहते हैं और काफ़ी अजीब सा माहौल भी हो जाता है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। रही बात व्रत के हमारे धर्म या संस्कृति में आने की, तो यहाँ पर देखिए, जब ये व्रत वगैरह मैं अपनी बात कर रही हूँ हमारे यहाँ पर पहाड़ों में, तो जब ये व्रत शुरू हुआ था उस वक्त सोशल मीडिया इतना चलन में नहीं था, लोग बहुत ज़्यादा जानते भी नहीं थे। और उस वक्त तक वैसे मुझे लगता है काफ़ी हद तक बहुत कुछ ठीक था, लोगों में आपस में प्यार था। हम अपनी चीज़ को अपनाने के साथ साथ दूसरे लोगों से भी जो कुछ भी अच्छा होता था ना, उसे हम अपनाते थे और वो भी फिर हमारी अच्छी चीज़ों को ग्रहण करते थे। इससे हम सबके बीच में एकता रहती थी। उस वक्त ये इतना पता नहीं था कौन किस धर्म, जाति, विविधता जितनी भी हमारे देश में है। देखिए, हमारे देश में तो हर तरह से विविधता है, लेकिन उसकी एक विशेषता यही है कि उन विविधताओं में एकता है। तो यहाँ पर खान पान हो गया, संस्कृति हो गई, भाषा, बोली, हर तरीके से अगर हम देखें ना तो विविधता ही है। लेकिन देखिए, जितना सम्मानीय हमारे लिए हमारी अपनी चीज़ें हैं, उतनी ही सम्मानीय दूसरे की भी होंगी। और जब हम उन्हें सम्मान देंगे तभी वो भी हमें सम्मान देंगे। तो मुझे तो यही लगता है। और रही बात व्रत की, तो उस वक्त ये पता नहीं था ये किस धर्म में है, क्या है। बस इतना पता था कि इसमें भगवान की पूजा करते हैं, आराधना करते हैं और इसमें पति की लंबी आयु की कामना करते हैं। और व्रत वगैरह हम रखते ही रहते हैं, पति के लिए ही नहीं बल्कि और भी कई तरह के व्रत रखते हैं जिनमें हम अपने परिवार की सुख समृद्धि मांगते हैं। और
रही बात सजने धजने की, तो वो तो अपने अपने तरीके से देखिए, और क्या महिलाएं रोज़ नहीं सजती हैं जो उसी दिन सजेंगी, या जब भी कोई फंक्शन वगैरह होता है क्या तब वो ख़रीदारी नहीं करती हैं? तो ये कहना तो बिल्कुल ही गलत है। और व्रत के बारे में तो यही कहूँगी कि देखिए, जिन्होंने ये शुरू किया है और अचानक से आप कोई कहे कि ये हमारे धर्म में नहीं आता, अब इसे मत रखो, तो ऐसा नहीं होता है, क्योंकि सबकी अपनी अपनी आस्था श्रद्धा है। उन्हें ठेस पहुँचाना बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि साल दर साल हम रखते हैं और अचानक से बीच में ना रखें तो कहीं न कहीं फिर संतुष्टि नहीं होती है। और जो लोग नहीं रखते हैं, ऐसा नहीं है कि उनकी आस्था या श्रद्धा उनकी नहीं है, उनकी भी है, लेकिन हर किसी का अपना-अपना तरीका है। और अब रखते आ रहे हैं तो अच्छा लगता है, और मैं तो ये कहती हूँ कि इससे एक जो वातावरण है ना, ये भी खुशनुमा बना रहा है। देखिए तो, और आजकल अगर हर किसी की लाइफ़ आप लोग देखें ना, तो बहुत बिज़ी हो गई है, एक-दूसरे के लिए टाइम ही नहीं है किसी के पास। लेकिन अगर जब भी कोई त्योहार आते हैं तो उसमें सभी लोग आपस में मिलते हैं, प्यार बना रहता है, सौहार्द बना रहता है, तो बहुत अच्छा लगता है। तो मुझे तो यही लगता है कि इस तरह की जो छोटी-छोटी सी बातें हैं, उन बातों को लेकर के हमें अपना माहौल ख़राब नहीं करना चाहिए, और जिन बातों में खुशी मिल रही है, उन बातों को आप ज़रूर लें, क्योंकि इतनी सी तो ज़िंदगी है, और इस ज़िंदगी में भी अगर हम जो हमारे पास खुशियाँ आ रही हैं उनसे हम खुद ही दूर जा रहे हैं, तो फिर तो हम कह नहीं सकते। और मैं तो यही कहूँगी कि ये जो पूरी दुनिया आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पर कई तरह, एक देश दूसरे देश के साथ युद्ध चल रहा है, लगातार लड़ाइयाँ, तो कुछ बर्बादी वहाँ पर हो रही है, और कुछ बर्बादी आप लोग देख रहे हैं वहाँ, न जाने कितने बम वगैरह वहाँ पर दागे जा रहे हैं, उन सब से पूरा मौसम चक्र ही बिगाड़ दिया है। तो जो यहाँ पहाड़ों में थोड़ी बहुत शांति थी, तो यहाँ पर भी लगातार आपदाएं इतनी देखने को मिल रही हैं। तो ये सब क्या है? ये सब इसी का नतीजा है, जो हमारे आपस में एक दूसरे के लिए सम्मान नहीं है। हम कहते हैं हमारी संस्कृति महान, हमारा खान पान महान, हमारी भाषा बोली महान, तुम्हारा नहीं। तो देखिए, बिल्कुल नहीं, हमारा सम्मानीय है, लेकिन जो कुछ भी हमें औरों से भी अच्छा मिलता है, उसे हमें ग्रहण कर लेना चाहिए। कुल मिलाकर अच्छी चीज़ों को हमें ग्रहण कर लेना चाहिए। और सभी की देखिए, हमारे जीवन में अपनी-अपनी भूमिका है। भाई की जगह भाई, माता-पिता की जगह माता-पिता हैं, दोस्त की जगह दोस्त हैं, और भी मतलब सब अपनी-अपनी जगह पर महत्वपूर्ण हैं, अपनी-अपनी तरह से। तो ये व्रत भी पति की आयु के लिए ही होता है, तो जो लोग रखते हैं भई, उन्हें भी शुभकामनाएँ। और जो लोग नहीं मानते हैं, लेकिन आस्था श्रद्धा, ऐसा नहीं कहेंगे कि उन लोगों की नहीं है, उन लोगों की भी आस्था श्रद्धा है, और बस ये हमारे भाव पर और हमारी सोच पर डिपेंड करता है, हमारे अपने विवेक पर डिपेंड करता है। तो कुल मिलाकर जो भी उचित है उसे हम ग्रहण करें, और अपनी संस्कृति, भाषा, बोली, उन सबको बनाते हुए हम जहाँ से भी अच्छा मिल रहा है उसे भी आत्मसात करें, उसे भी ग्रहण करें। तो इसी में शायद हर जगह खुशी रहेगी, और सब जगह आपसी प्रेम इसी से बना रहेगा, ना कि लड़ने झगड़ने या फिर इस तरह के मतभेदों से। तो चलिए जी, काफ़ी टाइम हो गया है और बहुत कुछ कह दिया है। कुछ लोगों को अच्छा नहीं भी लगेगा, लेकिन बस मुझे जो लगा वो मैंने कहा। तो अब वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड, और मिलूंगे आप सभी से सीधे करवा चौथ स्पेशल वीडियो में। तो तब तक आप सब स्वस्थ रहें, खुश रहें। नमस्कार।